क्या आप भी एक एम्प्लॉय हैं? अगर हो तो आपको भी बहुत टेंशन रहता होगा, ये एक्सेल शीट बनाओ, ये फाइल उसे सेंड करो, ये ईमेल इसे सेंड करो, ये प्रेजेंटेशन बनाओ, वो प्रेजेंटेशन बनाओ, और बहुत से ऐसे काम रहते होंगे। तो आप ये सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक ऐसे एआई टूल की मदद से एम्प्लॉय उसका समय कैसे बचा सकता है। सिर्फ एक एआई टूल है, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बचाएगा। तो अब आपको भी एक्साइटमेंट लग रही होंगी कि कौन सा एक ऐसा एआई टूल है। तो सबसे पहले मैं उसका नाम बता देती हूँ। तो इस एआई टूल का नाम है चैट जीपीटी। अब बहुत से एम्प्लॉय इसे जानते भी होंगे, पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस चैट जीपीटी की मदद से आप आपका टाइम कैसे बचा सकते हैं। एक एम्प्लॉय उसका वक्त कैसे बचा सकता है, उसका काम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो चलिए अब जानते हैं कि एम्प्लॉय चैट जीपीटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज कर सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैट जीपीटी के पेज पर आना है। और अगर आपको पता नहीं है कि चैट जीपीटी क्या है, उसके बारे में आपको और डिटेल में जानकारी जाननी है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर आप चैनल पर भी देख सकते हो जाके। तो चलिए अब देखते हैं कि एम्प्लॉय चैट जीपीटी को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि एक वेब डेवलपर है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, और उसके लिए मुझे एक इफेक्टिव रिज्यूम बना के दो। तो आपको पता ही होगा, रिज्यूम बनाने के लिए 3 घंटे तो ऐसे ही लगते हैं। पर आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे रिज्यूम बना के दिया। अब हमें क्या करना है, इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, और कुछ एडिशनल इसमें अगर आपका कुछ होगा तो वो फिलअप करना है, और बस कुछ चेंजेस करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें एक इफेक्टिव तरीके से रिज्यूम बना के दिया है। देखिए यहाँ पे उसने वेब डेवलपर ऐसा नाम लिखा है, फिर कंपनी का नाम, आपको वहाँ पे आपका कंपनी का नाम डालना है। फिर आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सा एजुकेशन है, आपने वो कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे नीचे स्किल्स भी दिए हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। अब इसने इसके हिसाब से ये स्किल्स दिए हैं, आपके पास जो है आप वो वहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। फिर इसने ये भी कहा है कि सर्टिफिकेट, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप ये भी यहाँ पे दे सकते हैं, जिसके वजह से और इफेक्टिव रिज्यूम लगे आपका। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन ये फिलअप करना है और बस हो गया। अब क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम करना है और उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस करने हैं, और बस आपका एक इफेक्टिव रिज्यूम बन के तैयार, सिर्फ 1 घंटे में। तो आप देख सकते हैं आपके 2 घंटे इसने कैसे बचाए। मैंने तो ये कम से कम समय लिया रिज्यूम बनाने के लिए, पर देखिए इसने हमें कितनी अच्छी वे से एक रिज्यूम बना के दिया है। तो आगे का प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि एक सिविल इंजीनियर है, उसको एक कवर लेटर बना के दो। अब कवर लेटर रिज्यूम की तरह ही होता है, उसमें कुछ थोड़े मोटे मोटे ऐसे चेंजेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें यहाँ पे एक कवर लेटर बना के दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे उसने हमें बताया कि एक सैम्पल कवर लेटर है सिविल इंजीनियर के बारे में। तो यहाँ पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन जैसे पिछले में थी, रिज्यूम में थी, वो फिलअप करनी है। जो मैनेजर है आपके, उनकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, उनकी कंपनी का नाम, और वो उनकी कंपनी के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो फिलअप करनी है। और बस आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन तो उसने खुद से ही डाली है। आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे इसे एक बार चेक करना है कि इसमें कुछ गलती है या नहीं, या फिर आपके हिसाब से भी आप बना सकते हो, पर इसके लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि आप इसकी मदद ज़रूर लें, यूटिलाइज करें। आजकल नए नए जो टूल्स आए हुए हैं तो उसको यूटिलाइज करें। तो आप देख सकते हैं इसने हमें कवर लेटर बना के दिया, रिज्यूम बना के दिया, मतलब कि ये हमारा कितना समय बचाता है। तो अब ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल थे, और भी ये क्या क्या करके देता है वो आप आगे जानोगे इस वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं कि वो हमें और क्या क्या मदद कर सकता है। तो अब हम यहाँ से एक एडिट टेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं उसका ये कवर लेटर बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं उसने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हुए हैं। यहाँ पे कवर लेटर तो उसने बना के दिया है, पर इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि हमने पिछले बार क्या डाला था, जिसके पास एक्सपीरियंस हो भी ना भी हमने वो कुछ मेंशन ही नहीं किया था। पर अब हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए उसने यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर दिए हैं इसके इंफॉर्मेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कितनी अच्छी वे से हमें एक कवर लेटर बना के दिया हुआ है। तो आपका कितने समय बचता है आप सोचो, रिज्यूम बना के देता है, कवर लेटर बना के देता है,
आपके कितने घंटे इसकी वजह से बचते हैं, आप ये सोचो। और आपको इस चैनल पर और ऐसे एआई टूल्स के रिलेटेड नई नई वीडियो मिलती रहेगी, बिजनेस रिलेटेड नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहना, और अगर आपको लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, अब अगला प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे कंप्यूटर के बारे में एक प्रेजेंटेशन बना के दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में प्रेजेंटेशन बना के दिया है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लिया कंप्यूटर का, आप चाहे तो कुछ दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें स्लाइड बाय स्लाइड दिया है, उसका टाइटल भी मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले उसने हमें यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स जर्नी थ्रू इनोवेशन। तो आप देख सकते हैं कितनी इफेक्टिव वे से उसने हमें यहाँ पे टाइटल भी डाल के दिया हुआ है प्रेजेंटेशन का। फिर देखिए स्लाइड 1 में क्या होना चाहिए, तो स्लाइड 1 टाइटल स्लाइड होनी चाहिए। फिर उस टाइटल में आप कौन सा टाइटल डालोगे वो भी दिया है, फिर आपका नाम डालना है, डेट डालनी है। देखिए इसने हमें डायरेक्ट रेडीमेड प्रेजेंटेशन तो नहीं बना के दिया, पर हमें आइडियाज तो दिए हैं ना कि हर स्लाइड में क्या क्या होना चाहिए जिसके वजह से ये आई कैचे लगे, इफेक्टिव लगे। तो आप देख सकते हैं वो कितनी अच्छी वे से हमें स्लाइड बाय स्लाइड इंफॉर्मेशन दे जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए थर्ड में उसने बताया इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर उसका होना चाहिए, फिर फोर्थ स्लाइड में कंपोनेंट्स होने चाहिए कंप्यूटर के। फिर लास्ट में उसने दिया है अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स लगे तो आप स्लाइड फाइल में वो एडिशनल भी कर सकते हो आपके हिसाब से। और देखिए इस तरीके से उसने हमें फिल स्लाइड की इंफॉर्मेशन दी है कि आप फिल स्लाइड बनाओ और कौन से स्लाइड में क्या क्या होगा वो भी उसने हमें दिया हुआ है। और देखिए उसने लास्ट में हमें क्या बताया है कि आप इसमें इमेज और डायग्राम भी ऐड कर देना, क्योंकि इसकी वजह से इफेक्टिव लगता है, आई कैचे लगता है। तो देखिए इमेजेस तो जनरेट नहीं करके देता, डायग्राम जनरेट करके नहीं देता, क्योंकि ये अभी अपडेटेड नहीं है इतना। तो मतलब कि ये भी एक एआई टूल है, इस ये भी अपडेट होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमें इतना तो प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है ना, तो आप यहाँ से एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एडिट किया और इसे प्रिपेयर की बजाय हम लिखेंगे कि ये प्रेजेंटेशन मुझे क्रिएट करके दो। देखिए प्रॉम्प्ट में भी बहुत मतलब कि चेंजेस होते हैं, अगर हम इसे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डालेंगे तो वो हमें उसका आंसर देगा। इसीलिए हमें प्रॉम्प्ट डालते समय ही एकदम स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डालना चाहिए जिसकी वजह से हमें अच्छा आंसर मिले, प्रॉपर आंसर मिले। तो अब आप सोच रहे होंगे प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट मतलब जो हम इससे क्वेश्चन करते हैं उसे ही प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के दिया है। स्लाइड 12 में थैंक यू, स्लाइड 11 में क्वेश्चन आंसर्स। पिछले बार क्या था, स्लाइड 12 में क्वेश्चन आंसर्स थी, इस बार क्या है स्लाइड 11 में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे अपनी नेटवर्किंग जो स्ट्रैटेजीज है वो डेवलप करनी है, तो उसके लिए मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन वो मैं कैसे डेवलप कर सकूं, तो उसके लिए मुझे कुछ टिप्स बताओ। तो आप देख सकते हैं आप ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्किंग कैसे आपकी बढ़ा सकते हो, उसके लिए उसने हमें कुछ टिप्स दिए हुए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसने हमें दिया है कि अगर आपको ऑनलाइन नेटवर्किंग बढ़ानी है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, जैसे कि लिंक्डइन, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन नेटवर्किंग बढ़ेगी। फिर पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन कम्युनिटीज, अटेंड वेबिनार्स, अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करो अलग अलग लोगों के। फिर ब्लॉग पोस्ट पोर्टफोलियो मेंटेन करो, और नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग वो भी दो। मतलब कि देखिए इसने फिफ्थ में क्या बताया, यूज नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं पता है तो आप यहाँ पे इससे क्वेश्चन कर दीजिएगा कि लिस्ट गिव मी द लिस्ट ऑफ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, उसका भी आपको ये आंसर दे देगा। देखिए ऑफलाइन की भी उसने हमें बताई। फिर जनरल नेटवर्किंग टिप्स ये भी उसने हमें बताई, जैसे कि बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। और इसी तरीके से उसने हमें यहाँ पे टिप्स बता दिए। अब सब रीड करूंगी तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मेरे को वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जनरेट अ ग्रुप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि मुझे ऐसे कुछ लिंक्डइन पर जो ग्रुप्स है या फिर कॉन्टैक्ट्स है मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में, वो मुझे मतलब कि उसको मुझे ज्वाइन होना है, तो उसके लिए मुझे ऐसे कुछ जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट नहीं दी है कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट है, कौन कौन से ग्रुप्स है लिंक्डइन पर उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि आपको लिंक्डइन पर अगर आपको ये सब चाहिए तो आप क्या सर्च करोगे। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप ये सर्च करोगे तो उसके रिलेटेड आपको बहुत से ग्रुप्स मिलेंगे, बहुत से कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इस तरीके से आप
इससे पूछ सकते हैं, ये उसका आंसर आपको दे देगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमें कितनी हेल्प करता है। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ेगा और ऐसे एआई टूल्स जनरेट करेगा कि मतलब कि जो पूरा ही काम कर देते हैं, हमारा आधा से ज़्यादा काम तो यही कर देते हैं। तो अब देखिए आप, ये मैंने सिर्फ आपको एक एआई टूल के बारे में बताया। अगर आपको और एआई टूल के बारे में जानकारी जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगी, मतलब कि एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी उसके बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे सिक लीव का एक ईमेल जनरेट करके दो। तो देखिए आप एम्प्लॉय है तो आपको बहुत से ऐसे ईमेल तो सेंड करने ही होंगे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया सिक लीव का। आप चाहे तो कोई अदर अगर आपका ईमेल हो तो वो भी बना के ले सकते हो इससे। तो देखिए उसने हमें सिक लीव का एक ईमेल है वो कैसे बनाना है उसका भी आंसर दिया हुआ है। देखिए पहले सब्जेक्ट दिया है, फिर आपको यहाँ पे आपका नाम मेंशन करना है, फिर आपका जो मैनेजर है उनका नाम यहाँ पे डालना है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे नहीं लगता मुझे कि आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। अगर आपको करने भी होंगे तो ज़्यादा कुछ करने नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े मोटे मोटे ही आपको चेंजेस करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वे से वो हमें ईमेल भी जनरेट करके देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो उसकी मुझे लिस्ट जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे लिस्ट जनरेट करके दिया है, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस ये क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग जो क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो कॉमनली हर जगह ही पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यू में, उसने वो हमें यहाँ पे लिस्ट जनरेट करके दी है। तो आप देख सकते हैं वो हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करा के देता है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी वे से हमें हेल्प करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसे और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एडिट टेक्स्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि सीए की इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें पॉइंट बाय पॉइंट बताया, जैसे कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज, फिर टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, इसके मतलब कि ये इसने टॉपिक डाले, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन से जाते हैं उसने भी वो टॉपिक के नीचे हमें मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए इसी तरीके से वो हमें हमारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करके देता है। ये मैंने सीए का एग्जांपल लिया, आप चाहिए तो आपकी जो फील्ड है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे XYZ कंपनी को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मुझे एक ईमेल बना के दो। तो उसने हमें देखिए ज्वाइनिंग ईमेल भी बना के दिया हुआ है, सब्जेक्ट डाला हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एंड कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर डियर हायरिंग मैनेजर ने, मतलब कि आपको यहाँ पे आपका मैनेजर का नाम डालना है और बाकी इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में आपको आपका फुल नेम डालना है। और इसी तरीके से उसने हमें अच्छी तरीके से एक ज्वाइनिंग ईमेल भी बना के दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे XYZ कंपनी लिया, आप चाहे तो जो कंपनी का नाम है आपका वो ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया XYZ कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वे से ये हमें हेल्प करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि एक QC इंस्पेक्टर है, वो किसी फैब्रिकेशन शॉप का इंस्पेक्शन कर रहा है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री मिली और उसको सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट सेंड करना है। तो उसके लिए उसे एक रिपोर्ट बना के दो। अब देखिए आपको पता ही होगा रिपोर्ट बनाने में बहुत समय लगता है, 3 घंटे तो ऐसे ही लगते हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें फैब्रिकेशन शॉप का एक रिपोर्ट बना के दिया हुआ है। रिपोर्ट टाइटल भी उसने हमें दिया है, फिर डेट दी है, इंस्पेक्टर का नाम, मतलब कि कौन एक QC इंस्पेक्टर है, और उसको आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, या फिर जो QC इंस्पेक्टर है जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और बस आपका काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने नीचे भी दिया है कि आपको वहाँ पे सिग्नेचर करनी है, और इसी तरीके से उसने हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके दिया है अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसे कॉपी करना है, चेंजेस करने हैं, आपका नाम डालना है और बस सेंड कर देना है, बस आपका काम खत्म। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी वे से ये हमें हेल्प करता है। मतलब कि सोचो, ये हमें रिज्यूम बना के देता है, कवर लेटर बना के देता है, ईमेल बना के देता है, हर एक ईमेल बना के देता है, रिपोर्ट बना के देता है, प्रेजेंटेशन भी बना के देता है। तो अगर ये हमारा इतना काम करता है तो हमारा कितना समय बचेगा। मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। तो देखिए हमने आज पे एक ईमेल को कॉपी कर दिया और उसे पूछा कि अगर ये ईमेल ज़रूरी है तो मुझे करेक्ट करके दो। तो
हमने यहाँ पे एक ईमेल डाला और उसे पूछा कि ये अगर ज़रूरी है तो मुझे करेक्ट करके दो, अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो ये मुझे सुधार के दो। तो हम इसमें तो कुछ मिस्टेक करते हैं। फिर राइटिंग की जगह हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा और यहाँ पे सिक की स्पेलिंग हम कुछ बदल देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये उसमें कुछ ढूंढ पाएगा या नहीं। तो हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ गलतियां कर दी है जानबूझकर। तो अब देखते हैं कि ये हमें आंसर दे पाता है या नहीं। फिर हम अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है खुद से ही। तो अब देखिए कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करता है या नहीं। तो चलिए अब हमने इसे सेंड किया तो आप देख सकते हैं उसने हमें अच्छी वे से करेक्ट ईमेल बना के दिया। देखिए हमने यहाँ पे राइटिंग की बजाय रिटर्न लिखा था, तो आप देख सकते हैं उसने हमें ये वर्ड भी करेक्ट करके दिया। सीक वर्ड है वो भी उसने करेक्ट करके दिया। फिर अंडरस्टैंडिंग का वर्ड हमने अंडरस्टैंड किया था, वो भी करेक्ट करके दिया। मतलब कि अगर आपने ईमेल बना के लिया है और आपको अभी भी डाउट है कि पता नहीं ये ईमेल मतलब कि बराबर है या नहीं, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं, तो आप इसे रीचेक भी कर सकते हो इसकी ही मदद से। तो देख सकते हैं आप, अगर आपको कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी लग रही है तो ये आपकी मिस्टेक भी सुधारेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि यही जो ईमेल है वो मुझे प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो। मतलब कि कुछ हाई लेवल की लैंग्वेज होती है ना उसमें। तो हमने यहाँ पे उसे कुछ दिया नहीं था, मतलब कि हमने यहाँ पे उसे कुछ ईमेल नहीं दिया था, इसीलिए उसने वो नहीं दिया। तो हमने क्या किया, इसे ऊपर की ईमेल को कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे एक ईमेल डाला है और उससे पूछा है कि ये ईमेल प्रोफेशनल लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट करके दो। तो आप देख सकते हैं वो हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके दे रहा है, हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्या डाला है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। तो यहाँ पे उसने सेंटेंस क्या डाला है, आई ट्रस्ट दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। तो आप देख सकते हैं उसने कुछ चेंजेस किए हैं कुछ सेंटेंस में, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज प्रोफेशनल लगे। तो आप देख सकते हैं ये आपको कितनी अच्छी वे से हेल्प करता है। ईमेल में तो कितनी अच्छे अच्छे तरीके से आपको हेल्प करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ एक एआई टूल है पर वो एम्प्लॉय की कितनी टेंशन खत्म कर देता है। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। और चैट जीपीटी जैसा ही एक एआई टूल है जिसका नाम है बार्ड, जो गूगल ने लॉन्च किया था, उसके बारे में भी जानकारी हमने दी हुई है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। और उस पर में हमने बहुत से ऐसे अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया है। तो आपको आपके फील्ड्स चूज करनी है और उसमें देखना है कि वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही नई एआई टूल्स के रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन जाननी है, बिजनेस रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन से टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।